सत्यजीत, रेडी फॉर क्लास बेटे? रत्नेश, ready? Yes, ma'am. Very good. Chalo, let's start the class. Today we'll study chapter 5. Okay, this is the chapter in your book. ये book, ये chapter है जिसको हम आज पढ़ेंगे बेटा. ये मिसेस एडिस की कहानी है जिसके पास वो अकेली रहती है और उसके पास एक स्ट्रेंजर आता है मदद मांगने के लिए. तो देखते हैं उस स्टोरी में आगे क्या होता है. तो हम क्या करेंगे, हम पहले जल्दी से एक समरी उसकी पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर हम स्टोरी पढ़ेंगे. ठीक है. One dark and stormy night in the countryside is गांव में या जहां पे शहर से दूर. An old woman named Mrs. Addis, who lived all alone in her cottage, heard a sudden knock at her door. तो एक बुजुर्ग औरत मिसेस एडिस नाम की अकेली रहती थी और अचानक उसके दरवाजे पे किसी ने खटखटाया. Outside stood a desperate young man named Chris. एक बहुत ही निराश, हताश, परेशान क्रिस नाम का एक नौजवान दरवाजे के बाहर था. He was out of breath. मतलब वो भाग के आया था तो उसका एकदम से सांस चल रही थी. वो he was out of breath, सांस फूल रही थी उसकी. And soaked from rain, और वो बारिश में पूरी तरह गीला था. He had just shot a gamekeeper while poaching. वो शिकार कर रहा था और गलती से उसने जानवर की बजाय एक इंसान को मार दिया. गेमकीपर जो वहां पे था उसको मार दिया गलती से. वो शिकार कुछ मूवमेंट हो, कुछ हिला होगा, उसने उसको अटैक किया, इसने शूट किया और वो जानवर के बजाय इंसान निकला. और फिर वो अपनी जान बचाने के लिए पुलिस से वो भाग रहा था. Although frightened, Mrs. Addis did not panic. Mrs. Addis घबराई तो कि ये आदमी एक हत्या करके आया है, मुझे इसको घर में शरण देनी चाहिए या नहीं, लेकिन वो घबराई नहीं. She had lost her only son in the war and felt a strange compassion for the troubled boy. उसका बेटा युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गया था और इस बच्चे से उसको अजीब सी संवेदना हुई, अजीब सी दया आई, जो उसको समझ नहीं आया कि इसको क्यों लग रहा है. ये तो इस लड़की को जानती भी नहीं है, पर इसको लगा ये बेचारा नौजवान है, परेशान है, तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए. क्रिस begged her to Yes, ma'am. क्रिस ने उसके हाथ पैर जोड़े कि प्लीज आप मुझे छुपा लो, नहीं तो पुलिस मुझे पकड़ के ले जाएगी. He was trembling with fear and full of remorse. वो ये हत्या करके खुश नहीं था, उसको बहुत पछतावा था, बहुत दुख था और वो डर के मारे बहुत घबरा रहा था, कांप रहा था. लेकिन उसको पता था कि अगर पुलिस ने उसको पकड़ लिया तो वो सीधा जेल जाएगा. तो वो हाथ पैर जोड़ रहा था मिसेस एडिस के कि प्लीज मुझे आप छुपने की जगह दे दो ताकि पुलिस मुझे ना पकड़े. Despite knowing he was a criminal, Mrs. Addis saw his vulnerability and decided to protect him. तो मिसेस एडिस को पता था कि ये गुनहगार तो है, अपराधी है, इसने खून किया है, लेकिन जिस तरह से वो घबराया था और उसको पछतावा हो रहा था, इसको लगा कि ये एक सीजन्ड क्रिमिनल नहीं है. सीजन्ड क्रिमिनल मतलब कोई अनुभवी गुनहगार नहीं है, उससे ये गुनाह गलती से हुआ है
तो मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। She hid Chris in her woodshed and told the police he hadn't come by. तो उसका लकड़ी का एक पास में शेड बना हुआ था, उसमें उसने उसको छुपा दिया और पुलिस को बोला नहीं, मेरे यहाँ तो ऐसा कोई नहीं आया। जब पुलिस पूछने आई कि आपने इस तरह के किसी इंसान को देखा है क्या, तो उसने मना कर दिया। वुड शेड होता है ऐसा लकड़ी का बना हुआ टेम्पररी शेड, इस तरह का जिसमें लोग लकड़ियां या इस तरह की चीजें रखते हैं। तो उसने ऐसे ही वुड शेड में उसको छुपा दिया और पुलिस को मना कर दिया कि मेरे यहाँ तो कोई नहीं आया। As the police searched nearby farms and cottages, Mrs. Addis remained calm and didn't give him away. पुलिस आसपास के जो घर थे और फार्म थे उनमें उसको ढूंढती रही और मिसेस एडिस बड़ी शांत रही। अगर वो घबराती परेशान होती तो पुलिस को पता चल जाता कि वो कुछ छुपा रही हैं, लेकिन वो बड़ी शांत रही और उन्होंने पुलिस को भनक नहीं लगने दी कि उन्होंने ही उसको क्रिस को छुपाया है। Later that night, as Chris prepared to escape, he thanked her for her kindness. तो जैसे ही रात हुआ तो क्रिस ने कहा मैं अंधेरे में यहाँ से निकल जाता हूँ, भाग जाता हूँ, पर जाने से पहले उसने मिसेस एडिस को उसकी दयालुता के लिए धन्यवाद किया। Mrs. Addis, however, told him gently that he reminded her of her lost son. तो मिसेस एडिस ने कहा कि तुम्हें देख के मुझे मेरा बेटा याद आ गया, जिसे मैं जो वीर गति को प्राप्त हो गया था कई साल पहले। She knew she could be punished for helping a fugitive. उसको ये बात पता थी कि अगर पुलिस को पता चल गया तो उसको भी सजा हो सकती है एक भगौड़े की मदद करने के लिए, लेकिन उसका दिल नहीं माना। उसको लगा उसे उस बच्चे की मदद करनी चाहिए और उसने मदद की। उसने कहा जो होगा देखा जाएगा, मुझे इस लड़के पे रहम आया, मुझे इसकी मदद करनी है। She believed sometimes law must give way to humanity. तो उसको लगा कभी कभी कानून को भी नरमी से पेश आना चाहिए, कानून में भी मानवता होनी चाहिए। The story ends with Mrs. Addis sitting by the fire, quiet but not afraid. She had done what she thought was right, even if the world did not agree. तो जब कहानी के एंड में वो आग सेक रही होती है, आग के पास बैठी है चुपचाप, उनको पता है उन्होंने एक बहुत बड़ा कानून तोड़ा है, लेकिन उन्हें इस बात का कोई डर नहीं था। उनको ये था मैंने जो किया है सही किया है, चाहे दुनिया बोले कि मैंने गलती की एक मुजरिम को शह देके, लेकिन मुझे मेरे दिल कहता है मैंने सही किया है, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मुझे कौन गलत समझता है। ठीक है, ये स्टोरी के कुछ वर्ड्स हैं जो हमने अभी इसमें भी पढ़े हैं। डेस्परेट, सोक्ड, पोचिंग, इसका अपने मीनिंग हिंदी और मराठी में और सेंटेंस आपको इस टेबल में है। ये सब वही वर्ड्स रिपीट हो रहे हैं जो अभी हमने समरी में पढ़े हैं। स्ट्रेंजर, अजनबी, साइलेंस, चुप्पी, गिल्ट, अपराध बोध, सैक्रिफाइस, बलिदान, लोनली, वो अकेली रहती थी, रिफ्यूज, शरण, स्टॉर्मी, तूफानी, पानी, तूफानी। तो ये सारे स्टोरी में ये वर्ड्स हैं। विडो, विधवा, विधवा, उसके बेटा गुजर चुका था, उसके हस्बैंड पति गुजर चुके थे, वो अकेली रहती थी उस मकान में। ऑनेस्टी, ईमानदारी, डिसीजन, निर्णय, लॉ, कानून कायदा, ह्यूमैनिटी, मानवता, मानव धर्म, मेमोरी, याद, याददाश्त, ग्रीफ, दुख,
warmth, गरम जोशी, होप, आशा, रिग्रेट, पश्चाताप। क्रिस को पश्चाताप था कि मैंने गेम कीपर को मार दिया। उसको इस बात की खुशी नहीं थी कि उसने किसी की हत्या कर दी, उसको बहुत पश्चाताप था, लेकिन उससे अपराध हो चुका था। कंफर्ट, दिलासा, वॉर, युद्ध, फॉरगिवनेस, क्षमा, सरेंडर, आत्मसमर्पण, एस्केप, भागना, जान बचा के भागना। ठीक है, तो ये हमारा ये चैप्टर है, इसको हम पढ़ते हैं। ये स्टोरी है सुसेक्स में। ये इंग्लैंड में एक छोटी सी जगह है। In northeast Sussex, a great tongue of land runs into Kent. It's a land of woods. ये वो जगह डिस्क्राइब्ड है जहां पे वो रहती है। वहां पे वुड्स मतलब वहां बहुत सारे पेड़ हैं और बहुत ग्रीनरी है और बहुत मतलब शहर की तरह बहुत ज्यादा आना जाना, बिल्डिंग्स और गाड़ियां नहीं है। बहुत ही शांत जगह है, बहुत ही आइसोलेटेड जगह है। पीसफुल एंड आइसोलेटेड। वहां पे कोई नहीं आता। अलिप्त है, वहां बहुत कम लोग पहुंचते हैं। तो नाम ले। तो ये क्रिस इसका नरेटर है। वो कहता है एवरी नाउ एंड देन ही मेड एन एफर्ट टू गो मोर क्वाइटली, but the roadside was a mass of thorns and their crackling and rustling was nearly as loud as the thud of his feet on the road. Besides, they made him go slowly and he had no time for that. तो वो भाग रहा होता है अपनी जान बचा के, और वहां पे रोड साइड पे कांटों का झुंड था, और जब वो वहां से निकल रहा था तो उससे चढ़ रहा था तो बहुत आवाज आ रही थी, क्रैकलिंग और रसलिंग हो रही थी, और वो बिल्कुल शोर नहीं मचाना चाहता था ताकि पुलिस को ना पता चले कि यहाँ से कोई जा रहा है। लेकिन उसके पास टाइम नहीं था, उसको जल्दी जल्दी जाके कहीं पे छुपना था, नहीं तो पुलिस उसको ढूंढकर पकड़ लेगी। When he came to Mrs. Addis' cottage, he paused for a moment. मिसेस एडिस के घर आके वो एक सेकंड के लिए रुका। Only a small patch of grass lay between it and the road, and he looked in at the lighted, uncurtained window. उसने देखा कि खिड़की पे कोई पर्दा भी नहीं है और अंदर लाइट जल रही है। He could see Mrs. Addis stooping over the fire, taking some pot or kettle off it. तो उसने देखा कि एक आग जल रही है और उस पे से कोई पॉट या केटल उठा के मिसेस एडिस साइड में रख रही हैं। तो या कुछ पानी गर्म कर रही होंगी, या चाय बना रही होंगी, या खाने के लिए कुछ अपने लिए सूप या कुछ तैयार कर रही होंगी। He hesitated and seemed to wonder. He was a big, heavy working man, not successful, judging by the poverty of his appearance. For a moment, he made as if he would open the window, and then he changed his mind and went to the door instead. उसको लगा कि मैं खिड़की से अंदर कूद जाता हूँ। फिर उसने एक सेकंड सोचा, फिर वो रुका, कहता नहीं, मैं दरवाजे से जाता हूँ, मैं खिड़की से नहीं जाऊंगा। He did not knock but walked straight in. वो बिना नॉक करे सीधा अंदर घुस गया घर में। The woman at the fire turned quickly around. What, you, Peter Crouch? She said. I didn't hear you knock. तो जब उसने देखा एकदम से कोई घर में आया तो वो बहुत ही अचंभित होके
बोली कि मुझे तुम्हारी नॉक की तो आवाज आई नहीं। कहता आई डिडंट नॉक मैम, आई डिडंट वांट एनीबडी टू हियर। कहता मैंने नॉक किया ही नहीं मैम, मैं नहीं चाहता था मेरा नॉक किसी और को सुने। हाउ इज दैट? उसने कहा क्यों, ऐसा क्यों? आई एम इन ट्रबल। हिज हैंड्स वर शेकिंग अ लिटिल। कहता है मैं बहुत मुसीबत में हूं। तो उन्होंने कहा क्या हुआ, क्या किया तुमने? आई शॉट अ मैन मिसेस एडिस। यू? यस, आई शॉट हिम। यू किल्ड हिम? आई डोंट नो। कहते हैं मिसेस एडिस, मुझसे, मैंने एक आदमी को गोली मार दी। तो मिसेस एडिस ने पूछा क्या क्या उसकी मौत हो गई है? कहता है मुझे नहीं पता, मैं तो वहां से भाग आया। फॉर अ मोमेंट देयर वाज साइलेंस इन द स्मॉल स्टफी किचन। तो बहुत छोटा सा, छोटी सी रसोई थी और वहां पे ये दो लोग खड़े हुए थे, तो वहां पे बहुत स्टफी सा हो रहा था। होता ना जब छोटी सी जगह में बहुत सारे लोग हो तो। Then the kitchen kettle boiled over and Mrs. Addis mechanically put it at the side of the fire. Meanwhile वो kettle उबलने लगी और Mrs. Addis ने उतार के उसको एक तरफ रख दिया. She was a small, thin woman with a brown, hard face on which the skin had dried in innumerable small hair-like wrinkles. तो वो बहुत ही पतली, दुबली, बुजुर्ग, उसके मुंह पे खूब सारी झुर्रियां थी और she was probably not more than 42, but life treats some women hard in the agricultural districts of Sussex, and Mrs. Addis' life had been harder than most. कहते उम्र उसकी ज्यादा नहीं थी, लेकिन उसने जिंदगी में इतनी मुश्किलें उठाई थी कि, और वहां पे जो खेती का काम करती थी औरतें, वो बहुत जल्दी, उनकी लाइफ औरों से बहुत मुश्किल होती थी और मिसेस एडिस की लाइफ तो कुछ ज्यादा ही मुश्किल थी। इस वजह से वो अपनी उम्र से कहीं ज्यादा बुजुर्ग लगती थी। What do you want me to do for you, Peter Crouch? उसने वैसे ही उसको पीटर क्राउच बोलना शुरू कर दिया, उसने नाम नहीं पूछा। कहती तुम क्या चाहते हो, मैं क्या करूं तुम्हारे लिए? Let me stay here a bit. Is there nowhere you can put me till they've gone? कहता बस मुझे थोड़ी देर के लिए छुपने की आप जगह दे दीजिए। कोई ऐसी जगह है जहां आप मुझे छुपा सकती हैं जब तक वो पुलिस वाले यहाँ से चले नहीं जाते? Who's they? The keepers. So you've had a quarrel with the keepers. तो कहते हैं कि किससे छुप रहे हो? उसने कहा कीपर्स से। तो कीपर्स कौन थे? जो लोग जंगल को गार्ड करते हैं कि वहां पे कोई शिकार ना करे। कहता है I was down by the cinderwood seeing if I could pick anything and the keepers found me. They were 4-1, so I used my gun. कहता है वो लोग 4 थे और मुझे अपने बचाव में उन पे गोली चलानी पड़ी। Then I ran up for it. They are after me. They can't be far off now. कहते हैं वो गोली चला के मैं वहां से बहुत तेज भागा और वो मेरे पीछे पीछे भागे और वो ज्यादा दूर नहीं होंगे, वो मुझे पकड़ लेंगे अगर आपने मुझे छुपने की जगह नहीं दी। मिसेस एडिस डिड नॉट स्पीक फॉर अ मोमेंट। ये कोई साधारण किस्सा तो था नहीं, तो मिसेस एडिस को लगा कि मैं क्या करूं। उन्होंने थोड़ी देर के लिए सोचा और वो बहुत ही तरसती हुई नजरों से, बहुत ही बेचारगी से मिसेस एडिस को देख रहा था कि मुझे थोड़ी देर आप प्लीज छुपने की जगह दे दो। अच्छा, मिसेस एडिस उसको जानती थी। यू माइट डू इट फॉर टॉम सेक। तो उसने कहा आप टॉम के लिए मुझे छुपा लो प्लीज। यू हैवंट बीन एन ओवर गुड फ्रेंड टू टॉम, स्नैप्ड एडिस।
कि तुम कोई टॉम के बहुत अच्छे दोस्त नहीं बन थे. But Tom has been a very good friend to me. He would want you to stand by me tonight. कहते हैं अगर टॉम होता, टॉम मेरा बहुत अच्छा दोस्त था और वो अगर वो जरूर चाहेगा कि तुम मुझे आज सपोर्ट करो. अगर वो यहाँ होता तो वो चाहता कि आप मुझे बचाओ इस सिचुएशन में. Well, I won't say he won't, for Tom always thought better of you than you deserved. कहती हाँ ये तो है, टॉम कुछ ज्यादा ही नरम दिल था. Maybe you can stay till he comes home tonight so we can hear what he says about it. कहती ठीक है, तुम यहाँ पे रुक जाओ, फिर देखते हैं वो तुम्हारे लिए क्या कहता है. He'll be at work for an hour yet and the coast will be clear by then. I will get away out of the country. कहते टॉम को भी 1 घंटा लगेगा आने में और तब तक मैं यहाँ से चला जाऊंगा. Where will you go? I don't know. There is time to think of that. कहते मैंने सोचा नहीं अभी मैं कहाँ जाऊंगा, लेकिन मैं सोच लूंगा कुछ ना कुछ, कहीं तो मैं चला ही जाऊंगा. Well, you can think of it in here, she said dryly, opening a door that led from the kitchen into the small shed at the back of the cottage. They will never guess you're there, especially if I tell them I haven't seen you tonight. तो वो एक पिछले छोटे से शेड में उसको छुपा देती है कि यहाँ पे उनको बिल्कुल ध्यान नहीं आएगा कि तुम यहाँ पे भी छुप सकते हो, और मैं भी उनको मना कर दूंगी कि मैंने तुमने नहीं देखा. You're a good woman, Mrs. Addis. I know I'm not worth your standing by me, but maybe I'd have been different if I had a mother like Tom's. कहता आप बहुत अच्छी लेडी है मिसेस एडिस. हो सकता है अगर मेरी माँ भी आपकी जैसी होती तो मैं भी टॉम जैसा अच्छा इंसान बन पाता. She did not speak but shut the door and he was in darkness save for a small ray of light that came through one of the cracks. तो लकड़ियों के बीच में छुप के बैठा था और लकड़ियों के बीच में से थोड़ी सी लाइट उसके ऊपर आ रही थी. उस लाइट में से उसको दिख रहा था कि मिसेस एडिस इधर उधर घूम रही हैं, टॉम का सपर बना रही हैं. In another hour, Tom would be home from Islelatch Farm where he worked every day. Peter Crouch trusted Tom to help him, for they had been friends when they went together through National School of Lambeth, and since then the friendship had not been broken by their very different characters and careers. तो बचपन में बहुत अच्छे दोस्त थे और उन दोनों ने अलग अलग करियर चूज किए. पीटर क्राउच ने चोरी शुरू की और उसने और अपने नौकरी करनी शुरू की, लेकिन उनकी दोस्ती अभी भी बरकरार थी. तो पीटर क्राउच टॉम के बचपन का दोस्त था, तो मिसेस एडिस ने उसको पहचान लिया था. Peter Crouch huddled down upon the sacks that filled one corner of the shed. A delicious smell of cooking began to come from the kitchen, and he hoped Mrs. Addis would not deny him a share of the supper when Tom came home, for he was very hungry and had a long way to go. तो जब वो वहां पे छुपा हुआ बैठा था तो उसको खाना बनने की खुशबू आ रही थी और उसको लग रहा था कि प्लीज मुझे मिसेस एडिस खाना जरूर दे दे, क्योंकि मुझे बहुत दूर जाना है और मैं बहुत इस समय भूखा हूं. और फिर उसकी वहां बैठे बैठे आंख लग गई. फिर एकदम से उसकी आंख खुली जब उसको सड़क पे कदमों की आवाज सुनाई दी. For a moment his poor heart nearly choked him with its beating. उसकी एकदम से धक धक करके उसका दिल धड़कने लगा. They were the keepers. They had guessed where he was. Mrs. Addis, his old friend's mother. कहता इन लोगों ने मुझे ढूंढ लिया. इनको पता चल गया कि वो अपने दोस्त के माँ के घर आया है और वो यही मुझे ढूंढने पहुंच गए हैं. Never losing his self-control, he shrank into the corner, shivering, half sobbing. तो कांपता हुआ और आंसुओं में
मतलब हाफ सॉबिंग, पूरा रो तो नहीं रहा था पर उसका दिल बैठा जा रहा था, ऐसा लग रहा था वो रो देगा। उसको चुपचाप वहां छुपा बैठा रहा कि अब मैं पकड़ा जाऊंगा। But the footsteps went away. लेकिन वो कदम वहां से चले गए थोड़ी देर में. The next minute, Mrs. Addis stuck her head into the shed. That was the keepers, she said. I saw them go by. They had lanterns. Maybe it would be better if you slipped out now and went towards Kansiran. You'd miss them that way and get over to Kent. There's a London train that comes from Tunbridge Wells at 10 tonight. तो मिसेस एडिस उसको कहती है कि वो कीपर्स थे, उनके पास लालटेन्स हैं और वो तुम्हें ढूंढने ही निकले हैं। तो वो एक रास्ता ऐसा बताती है कि तुम अगर वहां से जाओगे तो तुम्हें वो कीपर्स नहीं मिलेंगे और तुम वहां से जाके एक ट्रेन पकड़ सकते हो जो रात को 10 बजे जाती है। तो दैट्स अ फाइन थिंग फॉर मी मैम, बट आई डोंट हैव द प्राइस ऑफ अ टिकट ऑन मी। कहते हैं आइडिया तो अच्छा है लेकिन मेरे पास टिकट के पैसे नहीं है। She went to one of the kitchen drawers. Here's 7 shillings. It'll be your fare to London and a bit over. तो वो ड्रॉर में से अपने निकाल के उसको 7 shillings देती है और कहती है कि इसमें तुम्हारा किराया, लंदन तक का किराया हो जाएगा और कुछ पैसे इसमें एक्स्ट्रा हैं जिससे तुम कुछ अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हो। For a moment he did not speak. Then he said, I don't know how to thank you, ma'am. Oh, you needn't thank me. I'm doing it for Tom. वो कहते हैं मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं? कहते नहीं नहीं, शुक्रिया अदा करने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं टॉम के लिए कर रही हूँ। आई होप यू वोंट गेट इनटू ट्रबल बिकॉज ऑफ दिस। तो उसको पता है कि मिसेस एडिस उसके लिए कानून तोड़ रही हैं, तो कहते मेरी वजह से आपको किसी तरह की दिक्कत ना हो। तो वो कहती है देयर इजंट मच फियर, नो वन इज लाइकली टू नो यू बीन इन दिस कॉटेज, दैट्स व्हाई I'd sooner you went before Tom came back, for more maybe he'd bring a friend with him and that would make trouble. कहती नहीं नहीं, किसी को नहीं पता चलेगा कि तुम यहाँ आए थे, लेकिन टॉम के आने से पहले तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि अगर टॉम के साथ कोई और आया और उसने तुम्हें यहाँ देख लिया तो फिर तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। She opened the door for him, but on the threshold they both stood still, for again footsteps could be heard approaching, this time from the far south. Maybe it's Tom, said Mrs. Addis. There's more than one man here and I can hear voices. You'd better go back. Wait till they've passed anyway. तो जैसे वो जाने उसको भेजने लगी तो उनको कदमों की आवाज सुनाई दी और ऐसा लगा जैसे बहुत सारे लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो मिसेस एडिस ने बोला कि नहीं नहीं, तुम वापस जाके वहीं छुप जाओ और इन लोगों को पहले जाने दो, उसके बाद मैं तुम्हें यहाँ से भेजूंगी। With an unwilling shrug, he went back into the little dusty shed, which he had come to hate, and she locked the door upon him. तो वापस वो जाके वहीं पे छुप गया उसी शेड में और बाहर से मिसेस एडिस ने ताला लगा दिया। The footsteps drew nearer. They came slowly and heavily this time. For a moment, he thought they would pass also, but the momentary dulling was only the crossing of the strip of grass outside the door. The next minute, there was a knock. It was not Tom then. तो टॉम तो अपने घर में नॉक नहीं करता, तो कदमों की आवाज आई और फिर किसी ने दरवाजे पे नॉक किया। Trembling with anxiety and curiosity, Peter Crouch put his eye to one of the numerous cracks in the door and looked through the kitchen. वो जो लकड़ियों के बीच में से पीटर क्राउच ने फिर ध्यान से देखा। He saw Mrs. Addis go to the cottage door, but before she could open it, a man came in quickly and shut it behind him. तो एक इंसान जल्दी से अंदर घुसा और उसने दरवाजा बंद कर लिया। Crouch recognized Vidler. वो जो कीपर से भाग रहा था उनमें से एक वो कीपर था
और उसे देख के क्राउच एकदम घबरा गया और उसके हाथ पैर ठंडे हो गए. They knew where he was then. They had followed him. They had guessed he had taken refuge with Mrs. Addis. तो जैसे ही कुछ होता था उसको लगता था कि मैं पकड़ा गया. कहता है वो अब उसके पास छुपने की कोई जगह नहीं थी. अब उसको लगा ये दरवाजा खोल के अंदर आएंगे और इसको पकड़ लेंगे. और वो अपने आप को कोस रहा था कि मैं यहाँ क्यों आया, मैं यहाँ क्यों छुपा, मैं कितना बेवकूफ हूं, मैं अपने दोस्त के घर में क्यों छुपूंगा, यहाँ तो कोई भी मुझे ढूंढ लेगा. The man in the kitchen seemed to have some difficulty in saying what he wanted. तो वो इंसान मिसेस एडिस को बता नहीं पा रहा था कि उसको क्या चाहिए. पहले तो वो चुपचाप खड़ा रहा, अपनी कैप से खेलता रहा. What is it? मिसेस एडिस ने पूछा क्या चाहिए. I want to speak to you, ma'am. पीटर क्राउच ने ध्यान से सुना. Oh no. मिसेस एडिस उसको बता ना दे कि मैं वहां छुपा हुआ हूँ. वैसे मिसेस एडिस है तो अच्छी लेडी, लेकिन पता नहीं वो अब क्या करने वाली है. Well, she said sharply as the man remained tongue-tied. अब वो बता ही नहीं पा रहा था कि उसको चाहिए क्या. I have brought you bad news, ma'am. Her expression changed. What? It isn't Tom, is it? कहता है कि मैं आपके लिए बुरी खबर लाया हूँ. तो कहती क्या बुरी खबर, टॉम के बारे में. He is outside, said the keeper. What do you mean? Said Mrs. Addis, and she moved the door. Don't, ma'am, not till I've told you. Told me what? Oh, be quick, man, for mercy's sake. जिका तुम क्या बताना चाह रहे हो, जल्दी बताओ मुझे. वो कहता है टॉम दरवाजे के बाहर है, लेकिन आप बाहर मत जाइए. There has been a row, he said. Down by the cinder wood, there was a chap there snaring rabbits, and Tom was walking with the Boormans and me and old Crotch. We heard a noise, and there, it was too dark to see who it was, and directly he saw us, he made off, but we scared him, and he let fly with his gun. Tom. So Mrs. Addis को समझ में आ गया कि जिस कीपर को गोली लगी थी वो कीपर और कोई नहीं, उसका बेटा टॉम था. The keeper had forgotten his guard, and before he could prevent her, she had flung open the door. तो उसने दरवाजा खोल दिया. The men outside had evidently been waiting for the signal, and they came in carrying something which they put down in the middle of the kitchen floor. Is he dead? Asked Mrs. Addis without tears. The men nodded. They could not find a dry voice like hers. तो मिसेस एडिस ने पूछा क्या टॉम मर चुका है. तो उन लोगों ने कहा, सर हिलाया. वो बोल नहीं पाए. In the shed, Peter Crouch had ceased to sweat and tremble. Strength had come with despair, for he knew he must despair now. अब इसको समझ में आया है कि मैं सोचा मैंने कीपर्स को मारा है, मैंने गलती से टॉम को मार दिया. और तब उसके पैरों तले जमीन खिसक गई. उसने कहा मुझे नहीं जीना, मैंने अपने ही दोस्त को मार दिया और उसकी माँ मेरी जिंदगी बचा रही है, मुझे छुपा रही है, पुलिस से बचा रही है, और मैंने उसी के बेटे को मार दिया. Mrs. Addis was sitting in the old basket armchair by the fire. One of the men helped her into it. तो उनमें से एक इंसान ने उसको चेयर पे बिठाया. तो उन्होंने कहा कि हम ढूंढेंगे किसने किया ये, और हम देखेंगे कि उसको फांसी की सजा हो. We didn't see his face, and we've got his gun. He threw it in a bush when he bolted, and I swear that gun belongs to Peter Crouch, who's been up to no good since the day he was sacked for stealing corn.
कहते हैं हमने उसका चेहरा नहीं देखा, लेकिन हमारे पास उसकी गन है और उससे हम पहचान लेंगे, और हमें शक है कि वो पीटर क्राउच ही था. But he couldn't have known it was Tom when he did it, and he and Tom were always better friends than he deserved. लेकिन साथ में ये भी कहता है कि उसको नहीं पता था कि वो जिसको गोली मार रहा है वो टॉम है. और लकड़ी के पीछे पीटर क्राउच सब ये सुन रहा है, देख रहा है. तो उसने देखा, द बोरमैन्स हैव गॉन आफ्टर क्राउच. उन्होंने कहा वो जो कीपर्स हैं वो गए हुए हैं उसको ढूंढने, वो उसको ढूंढ लेंगे. कहते यहाँ तो नहीं आया ना, आपने तो नहीं देखा मैम उसको. मिसेस एडिस कहती नहीं, मैंने उसको नहीं देखा, मैंने उसको ट्यूसडे देखा था, अब तो इस बात को बहुत दिन हो गए. तो वो कहते हैं कि हम आपके पास मिसेस गेन को भेजते हैं, आप अकेली हैं इस परेशानी में. Will you carry him there first? She pointed to the bedroom door. तो उसने क्या किया कि पहले आप टॉम को अंदर बिस्तर पे लिटा दीजिए, उसके बाद आप जाना. तो उन्होंने उसको स्ट्रेचर को कमरे में रखा और वो वहां से चले गए. और फिर जब वो चले गए तो वो चुपचाप शेड के पास आई, उसने उसका ताला खोला और she did not come in. She merely unlocked the door, crossed the kitchen and shut herself in the room where Tom was. उसने कुछ नहीं कहा, उसने ताला खोला और वो वहां से उस कमरे में चली गई जहां पे टॉम था. Peter Crouch knew what he must do. The only thing she wanted him to do. The only thing he could possibly do. He opened the door and silently went out. मिसेस एडिस को उससे कुछ नहीं चाहिए था, उसको बस ये था कि ये सेफली यहाँ से चला जाए और अपनी जान बचा ले. तो इतने बड़े दुख में भी ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने उसको माफ कर दिया है, क्योंकि उसने ये जानबूझ के नहीं किया, ये गलती से हुआ है. तो पीटर क्राउच चुपचाप वहां से वो जो 7 शेलिंग उन्होंने किराए के लिए दी थी वो लेके वहां से चला गया. कितना बड़ा जिगरा चाहिए ये करने के लिए. अब हम एक्सरसाइज के पीछे जो क्वेश्चंस है हम उनको करते हैं. जिस रात को पीटर क्राउच वाज हेडिंग टुवर्ड्स मिसेस एडिस's हाउस, वो कैसा दिन था? डार्क मूनलेस नाइट, बिल्कुल क्वाइट. स्टोरी के शुरू में वो डिस्क्राइब किया हुआ है. नो ट्वाइलाइट, नो मून, बिल्कुल गुप्त अंधेरा. And there was darkness and silence, windless and clear. उस दिन हवा भी नहीं चल रही थी और बिल्कुल सन्नाटा था. तो ये फ्रेजेस आप यहाँ से निकाल के वो रात को डिस्क्राइब करने के लिए यूज कर सकते हैं. Mr. Peter Crouch didn't knock before entering Mrs. Addis's house. उसने नॉक क्यों नहीं किया? 1, वो नहीं चाहता था कि किसी और को वो नॉक सुने, किसी और को पता चले कि मिसेस एडिस के घर में कोई आया है. वो बिल्कुल चुपचाप घर में. He wanted to enter quietly. He did not want anyone else to know he is there. अगर मिसेस एडिस के आसपास कोई और इंसान होगा
तो उसको वो नॉक की आवाज सुन सकती है, क्योंकि बहुत ही शांत सन्नाटे वाली रात है। Now find reasons that forced Peter to shoot down a person. तो किन हालातों में पीटर ने गोली चलाई? The keepers spotted him. कीपर्स ने उसको देख लिया था, उसको लगा कि अगर मैंने, वो 4 है और वो अकेला है, अगर उसने गोली नहीं चलाई तो वो उसको पकड़ लेंगे और पुलिस के हवाले कर देंगे। उसने घबराहट में और डेस्परेशन में गोली चलाई। अच्छा, मिसेस एडिस डिडंट हैंड ओवर पीटर क्राउच। मिसेस एडिस ने कीपर्स को क्यों नहीं बताया कि पीटर वहां छुपा है? क्योंकि उसको देख के उसको अपने बेटे की याद आ गई। उसको अपने बेटे की याद आ गई, और जिस हिसाब से वो घबरा रहा था, कांप रहा था, वो समझ गई कि ये सीजन्ड क्रिमिनल नहीं है, ये गलती से इससे अपराध हुआ है। अनुभवी गुनहगार नहीं है। इसलिए मिसेस एडिस ने पीटर क्राउच को, जब कीपर्स उसको ढूंढने आए तो उन्होंने उसको नहीं दिया, उनको नहीं बताया कि वो वहां छुपा हुआ है। ओनोमोटोपिया होता है कि वो शब्द उसी साउंड को रिप्रेजेंट करता है जो बोला जा रहा है, जैसे बैम, अड, उफ, इनको कहते हैं ओनोमोटोपिया। जैसे बैंग, दरवाजा बंद करते हैं, धड़ाम से दरवाजा बंद करते हैं, है ना। क्रीक, धीरे से दरवाजा खोलते हैं तो वो क्रीक करता है, किड़किड़ की आवाज करता है, उसको कहते हैं क्रीक। नॉक, नॉक करना, ये ओनोमोटोपिया वर्ड्स हैं फ्रॉम द स्टोरी। She went to one of the kitchen drawers. तो ये पास्ट टेंस की प्रैक्टिस है। I saw a movie. I had dinner yesterday. I read a book. I took bath yesterday. I spoke to my friend. I went to the market. I slept early. तो I से आप सेंटेंसेस बनाएंगे पास्ट टेंस में। ये आपके फ्रेंड के बारे में है, he or she करके। She sang a song. He went to the market. He finished his homework. She completed the assignment. He made dinner. She cleaned the room. तो पास्ट टेंस में जो भूतकाल में हो चुका है उसके बारे में हम पास्ट टेंस यूज करते हैं। तो ये दोनों सेंटेंसेस आपको पास्ट टेंस की प्रैक्टिस करनी है, उसकी प्रैक्टिस है, ठीक है। इसके आंसर्स का मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आपका होमवर्क है A4 और A5। आपने मिसेस एडिस की कहानी पढ़ी है। आप इमेजिन करो कि आपका कोई दोस्त है या कोई छोटा भाई बहन है जिससे
कोई बहुत बड़ा अपराध हो गया है, तो आप उसकी कैसे मदद करोगे? वो आपके पास आता है मदद मांगने के लिए, तो आपको डायलॉग लिखने हैं आपके और आपके फ्रेंड या ब्रदर सिस्टर के बीच में, कि वो आपको आके पूरी सिचुएशन बताए कि मुझसे ये हो गया है, मुझसे आपसे ये सपोर्ट चाहिए। तो वो जो पूरी डायलॉग है, पूरी कॉन्वर्सेशन है, वो आपको इमेजिन करके लिखनी है। आपके पास एक एग्जाम्पल है जो इसमें मिसेस एडिस के पास ये जो कॉन्वर्सेशन है, वो कहती है पीटर काउच, क्या हो गया? कहता है आई एम इन ट्रबल। कहती तुमने क्या कर दिया? आई शॉट अ मैन मिसेस एडिस, यू किल्ड हिम, आई डोंट नो। फिर वो कहती है तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? कहता है मुझे यहाँ छुपने की जगह दे दो। इस तरह से आप अपने फ्रेंड के साथ या अपनी सिस्टर के साथ, ब्रदर के साथ एक कॉन्वर्सेशन डायलॉग लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है A4 और A5। ये आपको ma'am. लिखना है के बारे में। द बेस्ट पनिशमेंट इज फॉरगिवनेस। जब आप किसी को माफ कर देते हैं तो वो जो माफ तुमने किया है जिसको, उसके सीने पे इतना बड़ा बोझ होता है, उसे लगता है मेरे से इतना बड़ा अपराध हो गया और फिर भी इसने माफ कर दिया मुझे। उसने टॉम को मार दिया और फिर भी उसकी माँ ने उसको पुलिस के हवाले नहीं किया, उसे माफ कर दिया। तो जिंदगी भर वो जो क्षमा है वो उसकी सजा बन के रहेगी। वो अपने आप को इस बात से कभी माफ नहीं कर पाएगा कि उसने इतनी नेक औरत को, एक इतनी नेक लेडी को दुख पहुंचाया, है ना। तो ये दो आपके राइटिंग आंसर्स, ये आपके होमवर्क है A4 और A5। ठीक है, ये आपका है पेज 52 पे। ठीक, और आंसर्स हमने डिस्कस कर लिए हैं, और जो इसकी आंसर शीट है वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगी। आप उसको तसल्ली से रिवीजन के लिए यूज कर सकते हैं। ठीक है बेटा। एनी क्वेश्चन बेटा? कुछ किसी और तरह की आपको मदद चाहिए क्लास के लिए? आपको समझ में आया हमने जो आज No, ma'am. पढ़ा? Yes. Yes, ma'am. किसी तरह का कोई डाउट, किसी तरह के कोई जो आपको लगता है कि मैं करूं तो आपको उससे मदद मिलेगी, मुझे बताओ, वो मैं अपने लेसन्स में ऐड कर लूंगी। तो हमने चैप्टर पढ़ लिया, हमने नए वर्ड सीख लिए, हमने समरी कर ली, और हमने चैप्टर के एंड के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब जो राइटिंग टास्क है वो आप बेटा लिखना लिखने से ही आएगा। अब आप राइटिंग प्रैक्टिस करिए। ठीक है बेटा। यहाँ पे बहुत बारिश हो रही है।